ऑफ्रा विनफ्रे कहती हैं कि आपकी जिंदगी में आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और इन बातों को आप अगर अपनी जिंदगी में फॉलो करो और अच्छे से समझ लो तो आप अपनी जिंदगी में सफल बन सकते हैं। सबसे पहली चीज है नोइंग हु यू आर। सबसे पहले ये जानो कि आप कौन हो। इस क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल बनो। आप क्या चाहते हो, ये सवाल अपने आप से पूछिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। ऑफ्रा विनफ्रे कहती हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इन चीजों का आंसर आपके लिए है, आप उसी नजरिए से अपने आप को देखते हो और वही चीज आपके बिलीफ सिस्टम में भी है। आप क्या चाहते हैं। आपकी जिंदगी में आपका कुछ ना कुछ विजन होगा। हाँ, हो सकता है उसके लिए अभी आपके पास कोई प्लान ना हो, लेकिन अगर प्लान नहीं भी है तो भी आपको उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे आपको चीजें समझ आएगी वैसे वैसे आप अपना प्लान बनाना शुरू करोगे। ऑफ्रा विनफ्रे कहती हैं कि मैंने जिंदगी के बारे में ये समझा है कि आपकी जिंदगी एक गाड़ी की तरह है और इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर आपको खुद बैठना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लाइफ आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगी। तो सबसे पहले आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो। और नंबर 2, ऐसा एक तरीका ढूंढिए जिससे आप इस दुनिया को सर्व कर सके। मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, हर इंसान फेमस नहीं हो सकता लेकिन हर इंसान महान बन सकता है, क्योंकि आपकी महानता आपकी सेवा से पता चलती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सब लोग फेमस होना चाहते हैं और हम ऐसे ही लोगों को फॉलो करते हैं या इंस्पिरेशन मानते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या वो फेमस इंसान कोई वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर वो कुछ भी उल्टा सीधा करके फेमस हो गया है। फेमस इंसान को फॉलो करना बुरी बात नहीं है, बस ये देखिए कि वो इस दुनिया को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये जो फेम है ये कुछ दिनों की बात है, फिर कुछ सालों के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो कभी खत्म नहीं होती वो है आपकी ग्रेटनेस, आपकी महानता। और अगर आपने सर्विस करना सीख लिया, अगर आपने सेवा करना सीख लिया तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। आप वो सर्विस म्यूजिक के थ्रू कर सकते हो, आप वो सर्विस स्पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, आप वो सर्विस अपने किसी भी काम के थ्रू कर सकते हो। मान लीजिए आप म्यूजिक के थ्रू फेमस हो गए। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आपने जो कमाया उससे आप उल्टी सीधे चीजें करो, उस चीज को नशे में लगा दो, उस चीजों को सारी गंदी आदतों में लगा दो, या फिर आप उन्हीं चीजों से अपनी जिंदगी और दूसरे लोगों की जिंदगी बदलो। ये दोनों चॉइसेस आपकी है, लेकिन एक जगह आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और एक जगह आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना रहे हो और दूसरे लोगों की सेवा भी कर रहे हो। ऑफ्रा विनफ्रे बताती हैं कि जब वो टीवी पर काम करती थी लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे कि अब तुम बहुत ज्यादा सफल हो चुकी हो, तुम टीवी पे आ चुकी हो। और ऑफ्रा विनफ्रे को बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑफ्रा विनफ्रे को ये लगता था कि अभी भी कुछ ना कुछ अधूरा है। फिर ऑफ्रा विनफ्रे ने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ टीवी पे फेमस होने के लिए नहीं आऊंगी, मैं टीवी पे आऊंगी एक अच्छी सर्विस देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। मैं इस चीज को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करूंगी जिसके थ्रू और ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे। ऑफ्रा विनफ्रे के इस एक डिसीजन ने टीवी इंडस्ट्री में पूरी तरह से चेंज ला दिया था। टीवी को एक सर्विस की तरह यूज करना ऑफ्रा विनफ्रे के करियर को इसने पूरी तरह से चेंज कर दिया। और 3 चीजों में से लास्ट चीज है ऑलवेज डू द राइट थिंग। आप सर्विस किसी भी तरीके से दे सकते हैं, पैसे से आप सेवा कर सकते हैं, मेडिसिन से आप सेवा कर सकते हैं, आप आर्ट बनाकर सेवा कर सकते हो, आप कुछ भी बनाकर, कुछ भी प्रोडक्ट बनाकर लोगों की सेवा कर सकते हो। ऑफ्रा विनफ्रे कहती है कि जब आप अपनी चॉइसेस चेंज कर देते हो, जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि मैं किस तरह से इस दुनिया को सर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब ये लिख के ले लीजिए कि सफलता आपके पास खुद आती है। इसलिए हमेशा सही चीजें कीजिए। सही चीजें करने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप 2 रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। पहले रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो वो साफ सुथरा नहीं है, वहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं है और आपको वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता। और दूसरे रेस्टोरेंट पे जब आप जाते हैं तो वो साफ सुथरा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आप दूसरी बार उन दोनों में से किसी एक रेस्टोरेंट को चूज करोगे तो आप कहाँ जाओगे, जहाँ पर ज्यादा साफ सफाई थी
और जहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें हर एक इंसान के दिमाग में एक इम्प्रेशन बनाती है और ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। सब लोग ये कहते हैं कि अपनी ब्रांड बनाओ, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, लेकिन आपको ये समझना होगा ब्रांड बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इतने ज़्यादा अच्छे से काम करो कि लोग आपको हमेशा याद रखें। चाहे आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, इतने अच्छे से काम करो कि लोग आपको भूल ही ना पाए। उनके दिमाग में जब भी कोई रेस्टोरेंट का नाम आए तो वो आपका रेस्टोरेंट का नाम है, या फिर उनके दिमाग में जब भी किसी डॉक्टर का नाम आए तो अगर आप डॉक्टर हो तो वो आपका नाम आए। उनके दिमाग में अगर किसी कार मैकेनिक का नाम आए तो आपका नाम आए, क्योंकि आपने अच्छी सर्विस दी थी, आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया था। इस तरह से ब्रांड बनती है। एडवर्टाइजमेंट बाकी सारी चीज़ें बाद में, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट अच्छी भी कर रहे हो पर आप अच्छी चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ टाइम के बाद इररेलेवेंट हो जाओगे। लोगों को आपकी सच्चाई का पता चल जाएगा। आपको बस इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप इतने अच्छे से काम करो कि लोग उस फील्ड के जब भी किसी काम के बारे में सोचें तो वो आपको कांटेक्ट करें। इसलिए सही चीज़ों को करना सीखो, एक्सीलेंस से काम करना सीखो। आपको तब भी सही काम करना है जब किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। आपको तब भी अपने लिए सही तरीके से काम करना है और आपको ये खुद दिखेगा कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े चेंज आ रहे हैं। आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद है? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा काम करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। ये आपकी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। आप जो काम करते हो अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, इतने अच्छे से करो कि जब आप सच में उस चीज़ को परफॉर्म करो, जब आप सच में उस चीज़ को लोगों को दिखाओ तो लोग आपको कभी भूल ही ना पाए। आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप अपनी बाहर ब्रांड वैल्यू कैसी बनाओगे। बहुत बार ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अगर आप शांत होकर सोचोगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा ये किसी को भी नहीं पता कि सही और गलत क्या है। क्या सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना सही है या सोशल मीडिया पर मेहनत करके लोगों को अच्छा कंटेंट देना सही है। आपको जब ये समझ आएगा तब आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आएगा। लेकिन ये याद रखो, सही और गलत का आपको हमेशा पता होता है, बस आप उस सही तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। बस शांत होकर ये सोचो कि क्या आप कुछ सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। ये वो 3 चीज़ें थी जो ओफ्रा विनफ्रे बताती हैं अगर आपको सफल बनना है, और इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।